बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। यहाँ कर रहे हैं शॉपिंग ग्रॉसरी की दावत के लिए। 150 लोगों का पकवान हम लोगों ने घर पर कर लिया था, ख़ुद से, घर के लोगों की हेल्प से अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं पहली बार, और इतना टाइम था नहीं कि घर पर अदरक लहसुन ले जाते, छीलते और पीस के फिर यूज़ करते। तो यहाँ आए तो ये ऑप्शन था, वैसे होता ही है, बट हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया था। बिना नमक वाला हम लोगों ने अदरक लहसुन पिसवा लिया था। बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पता नहीं कितना नमक डालेंगे क्या है, इसलिए हम लोगों ने बिना नमक वाला लिया था। और आ गए थे किराना शॉप पे, सारी चीज़ें ख़रीद ली और सारी चीज़ें मिल भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब डायरेक्ट मैं आपको दूसरे दिन यहाँ मिल रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास। बच्चों को मैंने डायरेक्टली स्कूल से पिक कर लिया था और फिर हम लोग वहाँ जाकर लंच करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। नेहा चले गई थी अपने दादी माँ के पास, यानी मेरे दादी माँ। डोर पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे दादी माँ। मैं जैसे ही गई तो फ़ौरन ही दादी माँ ने नेहा को ले लिया। और मम्मी बनाकर रखे थे दाल चावल और मुझे तलना था फ़िश। तो मैं यहाँ फ़िश तल रही हूँ, क्योंकि गरम गरम फ़िश डायरेक्ट कढ़ाई से निकली हुई ही बहुत टेम्पटिंग लगती है, बहुत डिलीशियस लगती है। और यहाँ बिछ गए थे दस्तरखान और सारी प्लेटें, और सारा कुछ हम लोगों ने डिश आउट करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा सैलेड तो बनता है। और फिर मैं यहाँ काटने लगी थी प्याज। फ़िश भी तली जा रही थी और खट्टी दाल, मोस्ट टेम्पटिंग डिलीशियस एवर। मम्मी ने ला रखे थे फ्रूट्स, तो कुछ घर के थे और कुछ मार्केट से ख़रीदे हुए थे। तो मम्मी ने कहा कि वो भी डिश आउट कर दो, क्योंकि खाने के बाद फिर खा लेंगे, अब बार बार क्या उठना। इसलिए फिर मैंने फ्रूट्स भी दस्तर पर रख दिए थे। चावल बने हुए थे, चावल भी मैं यहाँ निकाल रही हूँ गर्मा गर्म। मौसम में थोड़ी सी सर्दी है तो गरम गरम खाने इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। भूख हो तो और भी मज़ेदार हो जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि घर से यहाँ आकर फिर खाए तक हम लोगों को 5 बज ही गए थे। शाम की चाय हो गई थी और डिनर भी हम लोग ने कर लिया था। फ्री हो गए थे खाने पानी से, और थोड़ी थोड़ी सी चाय तो चलती रहती है मौसम के हिसाब से। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे जहाँ हम लोगों को कुकिंग करना था। सेल्फ़ कुकिंग कर रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पकवान हुआ था, बट मैं शायद यहाँ डिटेल में क्वांटिटीज़, इंग्रेडिएंट्स, डिशेस की नहीं दे पाऊँ, क्योंकि घर के सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था और बहुत ही डिलीशियस पकवान हुआ था यहाँ। तो सारी चीज़ें अंदाज़े से ही डाल रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ दावत की कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स नहीं दे सकूँगी। बट हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिशेस के सारी क्वांटिटीज़, इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँ। सुबह हो गई थी और ये था मेन डे जो हम लोग दावत करने वाले थे। कुकिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं थी, बट नाश्ता तो ज़रूर करना था। तो हम लोगों ने यहाँ बना ली थी माश की दाल, रात में ही हम लोगों ने भिगा ली थी, और दूसरे दिन फिर यानी सुबह यहाँ पकवान मैं कर रही हूँ। बहुत इजीली बन जाती है, बट बहुत अच्छी लगती है। और रोटी और इस तरह के कोई सालन होना तो फिर शाम तक फुल भी रहते हैं। अब किसी को टाइम होगा भी नहीं और बनाकर रखो तो कोई खाएगा भी नहीं, क्योंकि सब इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे पकवान में ही कि बस मैं इसमें भूल गई थी हल्दी डालना। तो यहाँ घी में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ।
क्योंकि बहुत खाली खाली सा लग रहा था। बिल्कुल भी दिखने में तो ये टेम्पटिंग लग ही नहीं रहा था, डिलीशियस लग ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मुंह से पहले आँखों से ही खाया जाता है। तो आँखों को हर चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद ही बंदा खुशी से सर्व करता है, खाता है। और यहाँ गरम गरम रोटियाँ और माश की दाल। बच्चे पहले बिल्कुल भी माश की दाल नहीं खाते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से को थोड़ा थोड़ा सा मैंने आदत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इतनी मज़े की दाल बनती है ना, आप पूरी से, ब्रेड से, कोई भी एनी टाइप ऑफ ब्रेड या फिर रोटी से, फुल्के से आप इसको खा सकते हैं। अदरवाइज़ इसको थोड़े सा लेमन स्क्वीज़ कर हल्का सा घी ऐड कर भी आप सिर्फ चम्मच से भी इसको खा लो तो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होगा, अच्छा ही रहता है और बहुत डिलीशियस लगता है। और यहाँ हो गई थी दोपहर और हम लोगों ने तैयारी ऑलमोस्ट शुरू कर दी थी। यहाँ मम्मी लगा रहे हैं बर्तनों पे सर्फ कपड़े धोने का डिटर्जेंट, क्योंकि लकड़ी पे पकवान होगा तो बहुत ज़्यादा बर्तन काले होंगे। जब धोंगे तो थोड़े इजीली ये फिर निकल जाएंगे, इसके सारे दाग धब्बे जो भी है। और मम्मी लोग इस तरह से ही मेंटेन करते हैं, इसलिए उनके सारे बर्तन बहुत चकाचक से हैं। हालांकि बहुत पुराने बर्तन हैं। ये बात मेंटेनेंस की भी होती है, तो फिर ये थी टिप जो मम्मी यूज़ करते हैं। हल्के से पानी के साथ सारे बर्तनों को पिछले हिस्से के सारा पर कर दिया था सर्फ से, पानी और सर्फ। बहरहाल सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मियाँ जी के कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि एंड टाइम पे अगर बोलो ये टाइम निकल जाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं होता। वो चीज़ अगर पेंडिंग रह जाए अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए फिर मैं यहाँ पहले इस्त्री कर रख दे रही हूँ। 2 जोड़े मैंने इस्त्री कर दिए थे, जो पहनना है पहन लो, टेंशन फ्री तो मैं हुई जाऊँगी। और नेहा बीबी ऑलवेज़ मेरे साथ, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड है मेरा, इसको हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखनी होती है कि मम्मा क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं ये ड्रेस पहनूंगी दोपहर के लिए। शाम के लिए दूसरा ड्रेस मैंने निकाल लिया था, जो मैंने एज़ ऑलवेज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ भी ऐसी प्लानिंग होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेती हूँ कि मैं ये बताऊँगी, ये ऐसा करूँगी, ऐसा, बट वैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ अलग ही वीडियो बन जाती है। और मैं यहाँ काट रही हूँ ब्रेड मीठे के लिए, डबल के मीठे के लिए। और फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ ब्रेड काट रही थी, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा छील दी थी फर्स्ट ब्रेड, फिर बाकी के 2 ब्रेड थे। हम लोगों ने 3 ब्रेड्स का मीठा बनाया था, तो बाकी के 2 ब्रेड को मैंने बहुत कम क्वांटिटी में इसको छीला था। ब्राउन हिस्सा जो होता है, बेक जो हो जाता है ब्राउन, वो मैंने बहुत कम निकाला था। और यहाँ सारा पहला कर रख दिया है ताकि इसको हवा लगे। चिकन धो रही हूँ, मम्मी यहाँ बना रहे हैं मलीदा, पूरियाँ सवारियाँ तरकर फिर इसको थोड़े से शक्कर और इलायची के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे और हल्का रवा, इसमें भुना हुआ रवा मिला लेंगे। जब तक मैं खुद से चिकन धो ना लूँ मुझे सेटिस्फाई नहीं होता। थोड़ा सा मैंने विनेगर चिकन में ऐड कर लिया था, उसके बाद मैंने धो लिया, तो बहुत इजीली ये चिकन में से ब्लड वगैरह जो भी होता है वो निकल गया था। वीडियोस अपलोड करे तक थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि मैं घर पर बिज़ी हो गई थी नेहा के साथ। बिज़ी इन सेंस नेहा थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उसके अभी दांत निकल रहे हैं पिछले हिस्से के, तो उसको मोशंस लग गए थे, वॉमिटिंग्स हो रहे थे और फिर वो गिर गई तो उसके आँख पे भी मार लग गया था। तो उस मार के हरारत में बुखार भी चढ़ रहा था, तो एज़ मदर मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि मार ही कुछ ऐसा बेतुका लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया, बट फिर भी मैं इसके साथ बिज़ी थी। और बच्चे को जब कुछ भी हो जाता है ना, तो कुछ भी नहीं सुधरता, सब चीज़ ना बेकार लगती है। तो घर पर भी ऐसा कोई शूट ही नहीं हुआ, तो फिर
मैं ये वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। और बहरहाल मैं यहाँ सारी ब्रेड्स तल ली थी मियाँ जी की हेल्प से, और गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हम लोग ने ब्रेड तल ली थी। प्याज भी पूरी कट गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी प्याज का काम बाकी ही था। मेरा इरादा था कि हम मीठे से शुरू करेंगे क्योंकि मीठा सेट होने में टाइम लगता है, और इसलिए फिर हम लोगों ने मीठे से ही शुरुआत की। और बड़े पकवानों की जो कपगीर थी वो इतनी बड़ी, इतनी हैवी थी, मुझसे ब्रेड्स पलट ही नहीं रहे थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साथ दिया और हमेशा देते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने भी अंदर से घर की कपगीर मंगा ली, उससे मुझे अच्छी खासी हेल्प हो गई थी। फाइनली हम लोग ने सारी चीज़ें 1 बाय 1 बहुत अच्छे से परफॉर्म की, बहुत अच्छे से किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूध बॉईल कर रहे हैं 4 लीटर। खोआ काट रही हूँ क्योंकि खोआ हम लोगों ने फ्रीज़ कर दिया था तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, तो खोए के पीसेस यहाँ काट रही हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मल टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर पे होगा तो आप हाथ से ही मैश कर ऐड कर लेना। दैट वाज वेरी इजी। हम लोगों ने मीठे से शुरुआत की थी तो मीठा सारा बना लेंगे, इसके बाद ही दूसरे पकवान पे शिफ्ट होंगे। दूध बॉईल होते वक्त ही मैंने कुछ इलायची इसमें ऐड कर दिए थे, साबित इलायची, ताकि इसका और अच्छे से फ्लेवर इन्हांस हो जाए। आप चाहो तो ज़ाफ़रान भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ग्रॉसरी लिस्ट में ज़ाफ़रान लिखना भूल ही गए थे, तो वो आया नहीं और इतना टाइम था नहीं कि मार्केट जाते और फिर सामान लाते। दूध के भगोने में ही हम लोगों ने चाशनी बना रहे हैं। 4 किलो शक्कर हम लोगों ने ली थी, थोड़ा सा पानी ऐड किया, कलर ऐड किया और यहाँ चाशनी बन गई। खोए के पीसेस ऐड किए और चाशनी चारों तरफ हम लोगों ने ऐड कर दी थी। ड्राई फ्रूट्स कट करने ही लगी थी, फिर बीच बीच में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं ना, ऑफ कैमरा इतने काम चलते हैं, खैर शूट नहीं कर सकते और हर चीज़ तो दिखा नहीं सकते इस प्लेटफॉर्म पे, बट फिर भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो बहरहाल मैंने यहाँ टूटी फूटी और किशमिश ऐड कर दी थी और फिर से हम लोगों ने एक बार इसको सेट होने के लिए, बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था ताकि मीठा अच्छे से सेट हो जाए। और बच्चों ने मेरा काम कर दिया था, यहाँ ड्राई फ्रूट्स काट के मुझे दे दिए थे। रेसिपी भी याद हो गई अब इसकी, रेसिपी याद हो गई अब इसकी। और वही ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से इसका फाइनल टच दे रही हूँ और एक ओढ़नी से मैं इसको घीटी मारकर कवर कर सेव कर साइड में रख दूँगी, ताकि खुले एरिया में हम लोग बना रहे हैं तो ऐसा कोई धूल मिट्टी इस पे ना आए। और अगर लिड लगाते तो इसमें बहुत सारा मॉइस्चर हो जाता और ब्रेड का घुलने का भी डर हो जाता है, इसलिए फिर मैं यहाँ सिर्फ ओढ़नी बांध रही हूँ। और अब चिकन की तैयारी कर रहे हैं। चिकन की बिरयानी बना रहे थे, तो ये 25 किलो चिकन है, प्याज भी तले जा रही है और इसमें मसाले हम लोग ऐड कर रहे थे और सारी चीज़ें अंदाज़े से ही की, कोई वेट मशीन का यूज़ नहीं किया, कोई कप्स यूज़ नहीं किए, बट अंदाज़े से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं हो सके तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, इसके सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जो जिस हम लोगों ने, ये जो ग्रीन दिख रहा है वो इलायची पाउडर था और थोड़े से डिफरेंट मसाले ऐड किए यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लोग थे तो अपना एक्सपीरियंस से बना रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट बिरयानी बनी थी। पोजा मारो, चलो बस।
लाल मिर्च पाउडर, घर का बना हुआ मसाले वाली मिर्च, जो मैं आपसे हमेशा हर वक्त शेयर करती रहती हूँ। न्यू होंगे तो पिछले व्लॉग्स में मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया है। अगर आप लोग मुझे हमेशा से देखते हैं कंटिन्यू तो आप लोग को पता ही होगा। नींबू का रस, इसको इतनी अच्छे से मैरिनेट कर रहे थे ना, और खूब सारा धनिया पुदीना। और मैरिनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चाहे छोटा पकवान हो, घर का हो या फिर बड़ा दावतों का हो। बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते जा रहे थे, चाय भी चल रही थी, और फिर मामी ने मैक्रोनीज बनाकर ला ली थी, थोड़ी सी स्नैकिंग मंचिंग हो जाए। प्याज का फाइनली काम हो गया था, डन हो गई थी प्याज अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कम तो कोई ज़्यादा, बट बहरहाल सब ने कंट्रीब्यूट किया था। और यहाँ लव बर्ड्स की भी मंचिंग चल रही है। मदीहा ने करिया पाक इन लोगों को दिया था खाने के लिए। और यहाँ दही ऐड कर रहे हैं 5 किलो। इतने ज़्यादा बड़े पकवान करते हुए बंदा बहुत थक जाता है। अगर आप लोग भी घर पर सेल्फ करना पसंद करते हैं और करते भी हैं तो आप लोग मुझसे रिलेट करेंगे। बट जब एट लास्ट हम तैयार हो जाते हैं, मेहमानों को देख लेते हैं, तो फिर पता नहीं वो थकान किधर चले जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता। एनर्जी कहाँ से बूस्ट हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने प्यारों को देखते हैं। और ऑब्वियसली हम जिसे पसंद करते हैं और जो हमें पसंद करते हैं वही फिर दावत में आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से मैरिनेट हुई थी हर चीज़। और अब अधन के लिए पानी ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15 लीटर्स आई थिंक। और इसमें सारे खड़े गरम मसाले हम लोगों ने ऐड किए थे, और हरा मसाला, हरी मिर्च, कोतमीर, पुदीना। गरम मसाले में हम लोगों ने शाहजीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, फूल और नमक ऐड किया था। इलायची भी डालो। नहीं इलायची डाले ना अपन। हाँ बहुत डाले इलायची हाँ, तो बस वही बोल। माशाल्लाह इसमें अदन में नींबू को हाँ चावल खिले पत्ते। अच्छा, एक दो नींबू डालना मैंने पड़ता नमक और पड़ता नहीं। इसको अधन पे रखने के बाद मिर्चों का सालन बना रहे हैं। लास्ट दावत व्लॉग में मैंने आप लोगों से शूट किया था मिर्चों का सालन, तो इसलिए मैंने यहाँ शूट नहीं किया। बट थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज कर हम लोग यहाँ बना रहे थे मिर्चों का सालन। पिछली बार मैंने और मोटी मिर्च का बनाया था, लेकिन इस बार सिर्फ टमाटरों का बनाया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ अधन भी आ गया था, तो इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। हम लोग ने दो बगोने यूज़ किए थे, बड़े वाले, बड़े साइज़ के, जिसमें 2 दम लगाए थे। 2 बगोने में हम लोग ने दम लगाया था, क्योंकि सर्दियाँ बहुत है। और एक जब बगोना खोल दो सर्विंग के लिए, तो दूसरा बगोना हम लोग अच्छे से गरम रख सके। और ये प्लान भी सक्सेस हुआ था, और ये प्लान मियाँ जी का था अल्हम्दुलिल्लाह। अखनी हम लोगों ने डिवाइड कर ली थी। जो सबसे बड़ा बर्तन था उसमें हम लोगों ने 70% अखनी और चावल ऐड किए थे, और दूसरे बर्तन में हम लोगों ने 40% चिकन और अखनी चावल ऐड कर दिए थे। इस तरह से हम लोगों ने दम लगा लिया था। तली हुई प्याज, हरा मसाला, डालडा घी और असली घी का डोरा हम लोगों ने दे दिया था। कलर ऐड कर दिया था दूध में, ऑरेंज कलर और ज़ाफ़रानी कलर। इसको भी फिर हम लोगों ने ऐड कर बहुत अच्छे से दम लगा दिया था। तकरीबन आधे घंटे के ऊपर ही लगा दिया था, और सारी चीज़ें अरेंज करने लगे थे। और यहाँ कुछ ज़िक्र भी कर रहे थे
क्योंकि थोड़ा सा टाइम अभी बाकी था। दो बगोनों का है, देखो हो गया। डिनर के लिए और यहाँ सारे शतरंजियाँ, चांदनी के पाट और दस्तर बिछा रहे थे। बहुत ट्रेडिशनली बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स हुए थे। जैसा हम लोगों ने सारे प्लान्स किए थे ना, 80 to 90% सारे प्लान सक्सेस हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों की कुछ शरारतें थे, फ़ोन बच्चों के पास था ज़्यादातर, तो बच्चों ने शूट कर रखे थे उनकी शरारतों की कुछ क्लिप्स, तो मैंने फिर ऐड कर दी थी। और दस्तर पे दस्तर चलते गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तारीफ़ की सब ने, बहुत दुआएं दी और बहुत खुश हो गए थे सब, क्योंकि बहुत कम हो रहा है इकट्ठा कुछ देर तक सारे मिले बैठे, क्योंकि बहुत बिज़ी हो गई है सबकी, तो इस वजह से फिर बहुत एंजॉय किया सब ने। और हम लोग फिर दूसरे दिन घर आ गए थे, बट आते ही नेहा ने ये कर लिया था अपने साथ। बहुत शरारती हो गई है, काम में थोड़ी देर के लिए इसको 2 मिनट के लिए छोड़ कर गई और वो 2 से 4 मिनट मेरे लिए इतने भारी पड़ गए। बट खैर, आप लोग दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फ़ैमिली को। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। वीडियो की एंड होने लगी है, तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला सख्तियों और बेचैनियों के वक्त उसकी दुआ कबूल फरमाए, उसे चाहिए कि वो खुशहाली के ज़माने में ज़्यादा दुआ किया करे। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, टेक ए रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।